मैं +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स के क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं आपसे तो आप उनको क्वेश्चंस के पिक लो और मुझे व्हाट्सएप पर कर दीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उनका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। हमारा जो है ना +1 का लेक्चर चल रहा है। +1 के अंदर हम लोग करेंगे RD शर्मा कवर कर रहे हैं, NCERT हम लोग कवर कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 8 है आज। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा ये इनइक्वलिटी कब ट्रू होगी व्हेन x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू पूछ रहा है, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो हमें गिवन कंडीशन है कि दिस इज लेस देन 3। अब हम क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। तो अब हम इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और यही मेरा स्टेप नंबर 1 होगा, इसको शिफ्ट करना। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है, जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और राइट हैंड साइड जीरो आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप में मुझे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ दो टर्म्स दे रखे हैं, उनको माइनस करना है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में स्टेप नंबर 3 कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है वहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो x का कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, बट यहाँ पे -3 है और यही मेरी प्रॉब्लम है। इस -3 को मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है। कैसे, यही हमने लिखा है स्टेप 3 में, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बिल्कुल सही है, वही मैंने भी आपको बताया था। तो मेरा जो ये क्वेश्चन था यहाँ तक का, अब ये तो पॉजिटिव दे रखा है बट ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना और यही मेरी प्रॉब्लम है। अब हम इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने कहा कि मल्टीप्लाई बाय -1, अगर हम मल्टीप्लाई माइनस की कर दें दोनों साइड में तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी चेंज्ड व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1। तो जब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की तो ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, डिनोमिनेटर एज इट इज रहा। और नोट दिस पॉइंट, ये इनइक्वलिटी पहले क्या दे रखी थी, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन थी, बट अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया मेरा। ठीक है जी, नोट दिस पॉइंट कि इसकी इनइक्वलिटी चेंज हो गई है। अब वो क्या कहता है जी, हमें पता है, आप लोग जानते हो अच्छे से कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम न्यूमरेटर को जीरो पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर मेरे पास कितना है 3x माइनस के 2, यहाँ से x की वैल्यू 2/3 और डिनोमिनेटर x दे रखा है x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक 0 एंड 2/3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब मेरा क्वेश्चन तो ये था कि 3x माइनस 2 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0, यही क्वेश्चन नंबर 1 है मेरी। तो अब हम ये क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे रियल लाइन पे। तो रियल लाइन, अब हमें रियल लाइन क्या कहती है, -∞ से इन्फिनिटी, और क्रिटिकल पॉइंट बन गए मेरे पास 0 एंड 2/3। अब नोट देखिएगा जरा, इन इक्वेशन 1 इक्वल साइन नोट गिवन। इक्वेशन 1 के अंदर इक्वल का साइन नहीं गिवन है, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वी गेट ओपन ब्रैकेट ऑन बोथ x इज इक्वल टू 0 एंड 2/3। ये जो दोनों पॉइंट आए हैं, बिकॉज इक्वेशन 1 में इक्वल का साइन नहीं दे रखा, तो इन दोनों जगह पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। सो वी मार्क होल, इसलिए जहाँ पे दोनों पॉइंट काउंट नहीं करने, इसलिए हमने यहाँ पे एक होल बना दिया। होल मतलब गड्ढा, हमने एक गड्ढा बना दिया, जैसे सड़क पर हमने एक गड्ढा बना दिया कि भाई हमें इतने सड़क को यूज़ नहीं करना। आपने जनरली देखा होगा बीच में जहाँ पे सड़क के कोई प्रॉब्लम होती है या वहाँ पे सीवरेज का कोई गड्ढा जा रहा होता है, तो वहाँ पे जो है ना वो ईंट वगैरह रख देते हैं, वो होल बना देते हैं। तो हम लोग सड़क पर सारी सड़क कवर करते हैं बट उसको छोड़ देते हैं, ये बीच वाले पोर्शन को। तो यहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट काउंट नहीं करने।
फिर क्या कहता है, अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क करने हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कैसे करते हैं, अब ज़रा दोबारा से देखो ऊपर यहाँ पे, ये हमारी एक रियल लाइन है और हमेशा जो पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क करेंगे वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, राइट हैंड साइड से। वो क्या कहेगा, यहाँ लिखो प्लस माइनस और ये प्लस, ये प्लस आ गया। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अब हमें आंसर देखना है। देखो जी, हमारा क्वेश्चन है कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव दो जगह आता है। इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा आपका आंसर, इस पार्ट पे, एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो पर। यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा और जीरो पे भी ओपन इंटरवल आएगा, बिकॉज जीरो को आप काउंट नहीं कर रहे हो। और दूसरा जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पोर्शन में। तो दूसरा आएगा 2/3 पे ओपन इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आएगा। तो अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, ये सॉल्यूशन सेट आएगा। तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन 2/3 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों जगह ओपन इंटरवल है, बिकॉज जीरो भी काउंट नहीं किया और 2/3 भी काउंट नहीं किया। दूसरी बात ये यूनियन क्या बताता है, बिकॉज हमारे दो आंसर पॉसिबल है, तो यूनियन होता है जुड़ना, यूनियन यानी जोड़। तो हम जैसे आप कह देते प्लस, तो हम यहाँ पे यूनियन उसको साइन देंगे। अच्छा, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ना लिखकर वो लिख देते हैं जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये रोंग है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। यानी हम लोग जो है ना मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। तो कई बार बच्चे अगर इसे कोई जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। हम जो भी रियल लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर चलते जाते हैं। तो कोई भी जो है ना राइट से लेफ्ट नहीं जाएगा, लेफ्ट से ही राइट पे हम लोग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस फोर इज लेस देन जीरो। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें गिवन कंडीशन है। अब उससे पहले हम लोग आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, क्या है वो, कि नोट करके एक पॉइंट है कि वन के साथ में क्या, एक मैंने मान लिया एक कोई भी नंबर ले सकते हो, वन की जगह आप 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। अगर एक नंबर आपने वन लिया तो वन तो पॉजिटिव है, उसके साथ क्या नंबर की मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे जो भी कोई नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, जो बन करे आपका। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे -2 लिख देता हूँ, तो आंसर कितना बन जाता है, नेगेटिव। तो मेरा पहला नंबर पॉजिटिव है, तो दूसरा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा। और आपको पता होगा कि अगर मैं x माइनस वन का होल स्क्वायर कर दूं तो ये पॉजिटिव होता है, किसी का भी होल स्क्वायर करने से वो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बिकॉज पावर क्या दे रखी है, इवन, इवन का मतलब 2 दे रखा हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो अगर पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन से जो हैं ये इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखो, अभी आपने बताया कि x माइनस वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये तो भाई पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। जैसे ये पहला वाला कंसेप्ट, तो पहला पॉजिटिव हो गया, बट आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो x प्लस फोर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया और वो हमने बताया कि भाई x माइनस वन का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है और फाइनल आंसर नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी नेगेटिव ओनली, ये नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी आंसर जो है ना फाइनल नेगेटिव होगा। अगर आप इसे पॉजिटिव कर दोगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और वो गलत हो जाएगा। तो अब आपने क्या कहा कि ये नेगेटिव है, हमने कहा जी दिस लेस देन जीरो, इसका मतलब x लेस देन -4। तो सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा, -4 से छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी से -4। माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट होता है और -4 पे भी ओपन ब्रैकेट होगा। वो क्यों ओपन ब्रैकेट होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ, ये लिखा हुआ है सिंस इक्वल साइन नॉट गिवन। कहाँ नहीं इक्वल का साइन गिवन, इस जगह पे जो कंडीशन आई वहाँ इक्वल का साइन गिवन नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों को, ये सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है कि दिस इज लेस देन जीरो। तो हमें दे रखा है कि ये पूरी कंडीशन दे रखी है, हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। तो हमें स्टेप 1 और 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप 1 कब करते हैं, जब राइट हैंड साइड कोई कांस्टेंट दे रखा हो तो हमें स्टेप 1 करने की ज़रूरत है।
स्टेप 2 करने की कब जरूरत है कि भाई हम जो चीज़ राइट में दे रखी है उसे लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब स्टेप 1 नहीं हुआ तो स्टेप 2 की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3 वो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 दे रखा है वो भी पॉजिटिव, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो स्टेप नंबर 3 की भी कोई नीड हमें ज़्यादा नहीं है। अब स्टेप नंबर 4 वो कहता है क्रिटिकल पॉइंट निकालो, यानी हमने इस पूरी वैल्यू को 0 लिख दिया। डिनोमिनेटर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो 1 तो 0 नहीं हो सकता, तो न्यूमरेटर को हमने 0 लिख दिया। और जब हमने इसे 0 लिखा तो अब हम इसकी तीनों के अंदर प्रोडक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें 3 ब्रैकेट दे रखे वो 0 के बराबर, तो हमने इंडिविजुअल पहले ब्रैकेट को 0, दूसरे को 0 और तीसरे को 0 लिख दिया। जब हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई और ये तीनों वैल्यूज़ क्या कहलाती है? क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे? इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन पे अब हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स को अब हम लोगों ने प्लॉट किया। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये यहाँ से। अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -7 आ गया, फिर -1/2 और ये 3 आ गया। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये इन सबसे बड़ा है, ये इधर की तरफ चला जाएगा। -7 और -1/2 में -1/2 बड़ा है, फिर -7 है यहाँ तक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को मार्क करना है। तो अब हम कहते थे कि भाई स्टार्ट करो कहाँ से? हमेशा राइट हैंड साइड से प्लस लिखना शुरू, हमेशा कभी माइनस नहीं लिखेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमारा क्वेश्चन तो ये था, ये क्या कहता है कि भाई हमें आंसर सिर्फ नेगेटिव चाहिए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आता है और यहाँ आता है, यही दो मेरे आंसर हैं। तो जब यहाँ नेगेटिव आता है तो ये किसके बीच में आता है? माइनस इन्फिनिटी से -7 के बीच में। दूसरी बात, यहाँ पे होल क्यों लगाया आपने? बिकॉज यहाँ होल इस वजह से लगाया कि क्वेश्चन के अंदर इक्वल का साइन नहीं दे रखा, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनको भी हमें यूज़ नहीं करना है, काउंट नहीं करना, इसलिए होल लगा दिया। तो माइनस इन्फिनिटी और -7 ओपन ब्रैकेट में आएगा और -1/2 और 3 भी ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो ये सॉल्यूशन नेक्स्ट लाइन में अब हम लोग लिखते हैं। तो ये सॉल्यूशन सेट बन गया मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन -1/2 से लेकर 3। यूनियन मतलब अगर दो सॉल्यूशन हो तो हमें यूनियन लिखना होता है, यूनियन मतलब उनका प्लस। ठीक है जी। अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क आप लोग जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो x लेस देन वाई है और b लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। तो इनमें से ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप हमें बताएंगे। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x लेस देन 7 है, तो ये इनमें से ABCD में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है, आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके कई सारे पार्ट हैं, तो उसके 4 पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 के, तो ये चारों के चारों सॉल्व करेंगे और आप हमें इनके जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप आंसर भेजेंगे, पहले आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे भेज देंगे ये पूरा का पूरा होमवर्क जी। थैंक यू जी।